आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आप कह लें प्लांट, वेजिटेबल या ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि हर घर में जिसका होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत फ़ायदेमंद है, जिससे मतलब आप कह लें कि पेट की बहुत सी बीमारियों के लिए हैज़ा हो गया। उसके बाद आप देखें कि बरसात के मौसम में तो सब समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स, मैं पुदीने की बात कर रही हूँ। पुदीना आप मार्केट से लेके आते हैं, मतलब अपने मार्केट मतलब के सब्ज़ी वाले से। लेकिन ये एक छोटे से गमले में आप अब घर में लगाएं तो इतना ढेरों पुदीना हो जाएगा, और घर की ज़रूरत के लिए जो कि दिन रात किसी भी वक़्त आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप अपने घर से मतलब पुदीना ले लें। तो डियर फ्रेंड्स, देखें ये दिसंबर की आज 6 तारीख़ है, और आज मैं आपको पुदीना लगाना बताऊंगी कि दिसंबर में पुदीना किस तरह लगाते हैं। सब लोग जब पीक सीज़न होता है, जब पुदीना बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो तब बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिसंबर में पुदीना लगाने का तरीका बताऊंगी, और इससे ये है कि इस तरह आप लगाएंगे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। कैसे रिज़ल्ट पाएंगे ये मैं आपको एंड में बताऊंगी कि दिसंबर में पुदीना लगने के बाद आप किस तरह मतलब अच्छा पुदीना ले सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये देखें कि मैंने आपने मेरी पुदीने वाली वीडियो देखी होगी, तो जो सामने क्यारियाँ नज़र आ रही हैं, तो इन क्यारियों में से एक क्यारी में पुदीना है, वहाँ से निकाल कर मैंने अपनी ये जो विंटर वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं, जो कि मैं कह रही थी कि मुख्तलिफ़ आप बैचेज़ में कह लें या पीरियड्स में कह दें कि मैंने लगाई हुई हैं, ताकि मुझे मतलब एक फ़सल के बाद दूसरी मतलब हार्वेस्टिंग मिलती रहे। तो उसके साथ ही मैंने आपको बोला था कि मेरे पास थर्मोकोल के कुछ डब्बे खाली पड़े हुए थे वेस्ट में। मैं अक्सर आपको इजी और लो बजट गार्डनिंग का बताती हूँ, तो उन थर्मोकोल के डब्बों में मैंने वहाँ से क्यारी की सफाई की, तो उसमें भी लगाया। और अब ये देखें कि ये आप इस तरह सब्ज़ी वाले से जब सब्ज़ी लेके आते हैं तो साथ में इस तरह पुदीना मिलता है। अब मैं बताऊंगी कि इस पुदीने को आप किस तरह बहुत इजीली मतलब उगा सकते हैं। आपने पुदीना कहाँ कहाँ से लेना है, एक तो ये कि सब्ज़ी वाले से ले लें। उसके बाद आप अगर सब्ज़ी वाले से पुदीना ला के वो आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप नर्सरी से एक पनीरी ले लें उसकी पुदीने की, वो गमला ले आएँ। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी ने पुदीना लगाया हुआ है तो उससे कुछ उसकी आप कह लें शाखें डंडियाँ उसकी जड़ों समेत दे दें, या वैसे दे दें, तो वो किसी से ले लें, तो बड़ी आसानी से आप मतलब पुदीना लगा सकते हैं। पुदीने के ये 3 तरीके हैं, 3 या 4, उसके अलावा बीज से भी लगता है, लेकिन बीज से पुदीना उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब दिसंबर है, दिसंबर में डियर फ्रेंड्स आपको बताती चलूँ कि बहुत कम लोग बताते हैं कि पुदीना लगाएं। ये साल भर लग सकता है पुदीना, साल भर आप लगा सकते हैं। हाँ, ये बात कि बहार बरसात में मतलब ये बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ होती है, बढ़ता है, फलता फूलता है। और तेज़ सर्दियाँ, सख्त सर्दियाँ और सख्त गर्मियों में मतलब ये इसको बढ़ने में या इसको बड़ा होने में दिक्कत महसूस होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब्ज़ी वाले से जब आप लेके आते हैं, तो इसको आपने ग्रो करने से जब आप पत्ते ले लेते हैं, तो इसकी जो ब्रांचेज़ होती हैं उसको, ये पानी आपको नज़र आ रहा है कप में, पानी के अंदर आप इसकी टहनियों को भिगो दें, तो ये आपको छोटी छोटी रूट्स नज़र आ रही हैं, तो इस तरह इसकी रूट्स निकल आएंगी। ये देखें आपको नज़र आ रही हैं कितनी बारीक रूट्स हैं और कितनी अच्छी हैं। ये बड़ी अच्छी जल्दी जर्मिनेशन में आपकी हेल्प करेंगी। ये आप 3 या 4 दिन भिगो के रख दें, निकल आती हैं छोटी छोटी, और बेहतर रिज़ल्ट के लिए 8 से आपको 7, 8 या 9 दिन में मतलब रूट्स निकल आती हैं। इस तरह उसको भिगो दें, सब्ज़ी वाले से जो लेके आते हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद। ये पत्ते साथ हैं, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए उसे परचेज़ किया कि किस तरह आप इसकी रूट्स ले सकते हैं। पानी में डिप करके, पानी आप दूसरे तीसरे दिन बदल दें उसका जिसके अंदर आपने डिप किया है, तो वो बहुत अच्छी रूट्स निकल आएंगी। मेरे पास ढेरों पुदीना है, और ये आपको बताने के लिए मैंने मतलब ये गट्ठी मैंने ली हुई है जो सब्ज़ी वाले से लिया है कि इस तरह इसको भिगो दें, इसलिए पत्तियाँ मैंने अभी नहीं उतारी। और उसके अलावा को मैंने बताया कि मैंने जो मेरी क्यारी थी बड़ी,
जिसकी मैंने सफाई की थी। विंटर था, विंटर में मैंने उसकी सफाई की, बहुत सारी जड़ें निकाल दी। तो उसमें से कुछ मैंने लेके, तो ये देखिए थर्मोकोल के जो डब्बे थे उनके अंदर मैंने लगाई थी। तो आपको नज़र आ रही है कि सर्दियों में भी इसकी कितनी अच्छी, दिसंबर में भी जर्मिनेशन हो रही है, कितने छोटे छोटे देखें पत्ते निकले हुए हैं। और ये कि सर्दियों में इनके पत्तों का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। आप ये कह लें कि इसका थोड़ा-सा डोरमेंसी का पीरियड उगा आप 12 महीने कभी भी सकते हैं। तो ये देखें, इसमें मैंने चंद जड़ें छोड़ दी थी इस क्यारी के अंदर, सारी की सफाई कर दी थी। तो अब आप देखें ये छोटे-छोटे कितनी न्यू इसकी आप कह लें ग्रोथ हो रही है। पत्ते आपको सर्दियों में छोटे ही मिलेंगे पुदीने के। ये छोटे-छोटे पत्ते हैं। इसी तरह आप सर्दियों में भी घबराएं मत कि सर्दियों में हम कैसे लगाएं कि उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। क्यों लगाना है आपने सर्दियों में, और उसके बाद जब इसका सीज़न होगा तब भी मैं लगाने का तरीका बताऊंगी। और अभी आप लगाने के लिए यूँ करें कि इस तरह आप ये देखें, इस क्यारी में से एक तरीका मैंने सब्ज़ी वाले से बता दिया, दूसरा यूँ आप यहाँ से कुछ आप इसकी टहनियाँ ले लें, जड़ों समेत ले लें। कोशिश करें, ये जड़ें निकलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि क्यारी खुश्क हुई है, ये छोटी-छोटी जड़ें निकल रही हैं। तो दूसरा तरीका है कि आप इस तरह ले लें। अगर जड़ें नहीं भी निकलती तो इसकी जो मैंने बोला था टहनियाँ, वो उस तरह भिगो के रख दें। तो जड़ें साथ होती हैं तो जर्मिनेशन बहुत तेज़ी से होती है, जल्दी हो जाती है। और इसी तरह पानी के अंदर जो मैंने डाली थी, जो सब्ज़ी वाले से ली थी, आपने देखा उसकी भी रूट छोटी-छोटी निकल आई हैं। और उसके बाद इसी तरह मैंने देखें उधर लगाई हैं थर्मोकोल के डब्बे में, तो बड़ी अच्छी उसकी जर्मिनेशन है। ये देखें कितनी अच्छे, मतलब पत्ते छोटे ज़रूर हैं लेकिन अच्छा वो बढ़ है। और अभी आप उस इस तरह लेकर इसको, मैं डियर फ्रेंड्स आपको गमला बता दूं, पुदीना जो है, पुदीना आप आपका जो है गमले वो ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। गहरा आप कह लें 4 से 5 इंच भी काफ़ी होती है गहराई गमले की। और चौड़ाई आप ज़्यादा लें क्योंकि जब इसका सीज़न होता है तब तो बहुत तेज़ी से फैलता है। और अभी भी आप लगाएंगे तो आप देखेंगे, आप चौड़ाई ये मैंने, आप देखें कि मैंने आपको बोला था बास्केट्स मैंने सब्ज़ी और फ्रूट वाले से ली हुई हैं। ये इजी और लो बजट गार्डनिंग का ही एक हिस्सा है। इससे बहुत, एक तो स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाती है, दूसरा कई चीज़ें आप लगा सकते हैं। अब ये देखें, ये क्यारी में जगह थी मेरे पास, ये सॉरी ये जो बास्केट है, इसके अंदर मैं इसी के अंदर आपको बताऊंगी किस तरह आपने इसके अंदर पुदीना लगाना है। और सॉइल जो है, सॉइल मीडिया आप कह लें, जो मिट्टी है उसकी मिट्टी इसके लिए अगर तो आप नर्सरी से कोई गमला लेते हैं या पनीरी, तो नर्सरी वाले से कहें कि वो आपको मिट्टी डाल के दे। मिट्टी में आप उन्हें कहें कि 60% आपकी बाल मिट्टी जिसमें थोड़ा रेतली होती है वो बड़ी अच्छी मिट्टी होती है। उसके अंदर 30% आपकी काउडंग कंपोस्ट, जिसको गोबर की खाद कहते हैं, वो मिला दे। और आप कह लें कि 10% वर्मी कंपोस्ट या आप लीफ कंपोस्ट कह लें, वो नहीं भी है तो अगर आप सिर्फ बाल मिट्टी में भी लगा देते हैं तो कोई इशू नहीं है। और अगर आप घर में ही मिट्टी लेके, तो उसके अंदर आप मतलब जब मौसम होगा तो आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट से डाल दें, या मिट्टी के नीचे आप किचन वेस्ट की लेयर लगा के तो ऊपर मिट्टी डाल दें, तो बहुत अच्छी ज़रख़ेज़ मिट्टी आपको मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, चौड़ाई मैंने बता दी है कि गमले आपका चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, गहरा 5 से 6 इंच, 4, 5, 6 मतलब इनके दरमियान हो तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह आपके पास पुदीना भी आ गया। डियर फ्रेंड्स, पुदीने के 3 तरीके बताए कहाँ कहाँ से लें जो लगाना है, बहुत ईजी तरीन। फिर आपको मैंने बता दिया किस तरह भिगो के रखना है। मैंने गमले का साइज़ आपको बता दिया, उसके बाद मिट्टी मैंने बता दी। और मिट्टी के बाद अब मैं बता दूं कि मिट्टी नरम होनी चाहिए। उसमें पानी कितना डालना है, पानी आपने इतना नहीं डाल देना कि वो कीचड़ और सौगी मतलब मिट्टी हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहे, नहीं, नमी वाली मिट्टी हो। और मिट्टी नरम होनी चाहिए। नरम होगी तो पानी इतना दें कि पानी आपको, नमी सिर्फ मिट्टी में हल्की हल्की नमी नज़र आए ताकि उसकी जड़ें बढ़ने में आसानी रहे। और अगर ज़्यादा कीचड़ वाली मिट्टी होगी तो अगर जो रूट्स आपने पानी से निकाली हैं या आप कहीं से लेके आए हैं तो वो भी रूट रॉट हो जाएगा, यानी उसकी जड़ें गल जाएंगी ज़्यादा कीचड़ वाले पानी से। तो इसलिए पानी आपने खड़ा नहीं होना, शावर से हल्का हल्का शावर करें 1 इंच तक लगाने के बाद, 1 इंच तक उसका गीला कर दें और ज़्यादा प्रेशर से भी ना दें ताकि जो आपने जड़ें लगाई हैं तो वो मतलब उनकी निकल ना जाएं।
तो ये देखें क्यारी है मेरी, इस क्यारी के अंदर ये देखें मैं पौधे मैंने और भी लगाए हुए हैं। ये आपको सब्ज़ मिर्च का पौधा, ये आपको आप कह लें बंद गोभी, जिसको पत्ता गोभी कहते हैं, उसका पौधा नज़र आ रहा है। तो ये देखें ये जो शाख अभी मैंने वहाँ से तोड़ी है एक टहनी अपनी क्यारी में से, जिसमें से देखें 2 जगह से जड़ें निकली हुई हैं। और डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसकी जड़ें जो होती हैं वो जितने नोड एरिया हैं, यानी जहाँ जहाँ पत्ते निकले होते हैं, वहीं जो ज़मीन के अंदर मिट्टी में आप लगा देंगे तो वहाँ से उसके ऊपर से पत्ते निकलेंगे, नीचे उसकी जड़ें अंदर चले जाएंगी और वो उतना ही बुशी हो जाएगा, उतना ही गहरा होगा। ये देखें अब आपके पास ये मिट्टी के अंदर आपके पास कोई कांटा, छुरी, खुरपा कोई है, उसे ऐसे लाइन लगाएं। लाइन के अंदर आप इस तरह ये देखें जड़ों वाले अगर आपके पास टहनी है तो जड़ों को यूँ दबा दें और साथ में ये नोड एरिया भी आप अंदर दबा दें और हल्की हल्की मिट्टी आप साइडों से दबाएंगे तो जड़ें नीचे की तरफ जब अपनी नीचे जाएंगी तो वो मिट्टी की ग्रिप में आ जाएंगी और ऊपर से पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ये भी जो दूसरी टहनी है जो मैंने क्यारी से ली, इसी तरह आप सारे गमले में ये लगाते जाएं। और इसके अलावा आपने जो उससे ली है सब्ज़ी वाले से, जो मैंने वो गट्ठी एक दिखाई है, ये गट्ठी को खोल के आप देखेंगे इसकी रूट्स निकल आई थी सारी। आप पानी में भिगोने के बाद ये देखें ये खुश्क पत्ता इसके ऊपर लगा हुआ है। ये देखें आपको छोटी छोटी रूट नज़र आ रही हैं। इसको आप इसी तरह ज़मीन या मिट्टी के अंदर आप दबा दें। तो मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो डियर फ्रेंड्स ये सारी क्यारी को आप इसी तरह मुख्तलिफ़ जगह पे एक एक आप टहनी लगाते जाएंगे तो आपका इंशाल्लाह देखिएगा कि पूरा गमला बड़े अच्छे तरीके से आपका फुल हो जाएगा। और मैं दिसंबर में क्यों बता रही हूँ, मैंने बोला कि पुदीना आप पूरा साल लगा सकते हैं। आप जनवरी मिड या फरवरी स्टार्ट में जब इसका पीक का सीज़न होगा, इसकी ग्रोथ होगी, तब आप इस तरह जड़ें निकाल कर या लेकर लगाएंगे तो उसकी जड़ें ज़मीन में जाने में टाइम लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं दिसंबर में क्यों लगाने का बता रही हूँ कि अभी आप लगाएंगे इसको कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी, इसके ऊपर से ग्रोथ इतनी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बहार का मौसम आएगा, जैसे ही फरवरी आप कह लें जनवरी एंड फरवरी आप आएगा तो आप देखिएगा कि आपकी पूरी बास्केट आपकी पुदीने से भर जाएगी, क्योंकि पुदीना आपने पहले लगाया हुआ है, आपको ढेरों पुदीना मिलेगा। इसलिए आप दिसंबर में भी बहुत आसानी से, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, आप किसी भी मौसम में पुदीना लगा दें। और पुदीना सर्दियों में अगर आपने फुल डे धूप आपको पता है सर्दियों में जितनी धूप आती है तो आप धूप में भी पड़ा रहे, आपने ये लगा दिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पानी ये देखें जिस तरह मैं शावर कर रही हूँ लगाने के बाद, क्योंकि ज़मीन जो है मिट्टी जो है पहले से नमी वाली है, तो हल्का हल्का शावर करके उसको 1 इंच तक गीला करें और इतनी सॉफ्टली करें। अगर आपके पास वो बॉटल नहीं है, आप मैंने बताया हुआ पहले प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन में सुराख कर लें, उससे हल्का हल्का शावर कर दें, वरना हाथ से यूँ छिड़काव कर दें ताकि ज़्यादा प्रेशर से पानी ना पड़े। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी बड़ा अच्छा आपको जनवरी में ही आपको देखिएगा कि पुदीना कितना अच्छा आपको पूरी बास्केट आपकी जहाँ भी लगा रहे हैं आपको पूरी ये बास्केट भरी हुई नज़र आएगी। मैं आपको व्यू करवाती रहूँगी। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई।